Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In today's video we gonna learn about Charter Act 1833. इस वीडियो में हम चार्टर एक्ट 1833 के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। सेंट हेलेना एक्ट 1833 और द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 इज़ एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। तो जो चार्टर एक्ट 1833 है इसको सेंट हेलेना एक्ट भी बोलते हैं। तो ये यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्ट था। इससे पहले हमने चार्टर एक्ट 1813 स्टडी किया था। उसके 20 ईयर्स के बाद ये आता है चार्टर एक्ट 1833। इसमें बहुत से इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस दिए गए जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट प्रोविज़न है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज डेजिग्नेटेड एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पिछले एक्ट में हमने देखा कि जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बनाया गया था। इस एक्ट में क्या किया, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल उसको बना दिया गया था। अंडर दिस प्रोविजन लॉर्ड विलियम बेंटिक बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल इंडिया का कौन बने? लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि पहली बात तो गवर्नर जनरल जो बंगाल का था उससे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। और कौन थे वो? लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो नेक्स्ट है, इट डिप्राइव्ड द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर्स। फॉर द फर्स्ट टाइम द गवर्नर जनरल्स गवर्नमेंट वाज नोन एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो पहले गवर्नर जो थे मद्रास के और बॉम्बे के, अब सारी पावर किसके हाथ में थी? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। तो जो कि था पूरे इंडिया का गवर्नर। तो अब जो मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर थे उनकी पावर बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, उनका रोल बिल्कुल अब ख़त्म हो गया था। सारे रूल्स और रेगुलेशंस कौन बनाता था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो आगे फॉर द फर्स्ट टाइम द गवर्नर जनरल्स गवर्नमेंट वाज नोन एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जहाँ जहाँ पे ब्रिटिश पोजेशंस थी, ब्रिटिश का जितना अधिकार था इंडिया पे, वो सब क्या था? एक अथॉरिटी के अंडर आ गया था। वो था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो नेक्स्ट है इसका प्रोविज़न, इट एंडेड एक्टिविटीज़ ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ कमर्शियल बॉडी एंड इट बिकेम अ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। तो नेक्स्ट मेन इसका इम्पोर्टेंट क्या इसका प्रोविज़न था कि जो इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कमर्शियल रोल था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड करती थी, वो इसकी बिल्कुल वो ख़त्म कर दिया गया था। चार्टर एक्ट 1813 में हमने देखा था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी ट्रेड विद चाइना और चाय, सिर्फ दो चीज़ों पे मोनोपोली रह गई थी। इस एक्ट में क्या किया गया, वो जो बची खुची मोनोपोली थी वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन ली गई थी। अब जो क्या ईस्ट इंडिया कंपनी क्या बन गई थी? प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। बस अब वो एक ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक ट्रस्टी बन के रह गई थी। अब वो कमर्शियल बॉडी नहीं रही थी, कोई व्यापार पे उसका कोई अधिकार नहीं था। नेक्स्ट है, द कंपनी लॉस द मोनोपोली ऑन द ट्रेड विद चाइना एंड अदर पार्ट ऑफ द फार ईस्ट। ये हमने देख ही लिया कि कंपनी की जो मोनोपोली थी चाइना और जो भी ईस्ट के जितने भी ट्रेड था उस पे से कंपनी की मोनोपोली ख़त्म हो गई थी। अब वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन के रह गई थी। नेक्स्ट प्रोविज़न है, ओपन कंपटीशन एंड फेयर एंड इम्पार्शियल ट्रीटमेंट टू इंडियंस इन मैटर ऑफ सिलेक्शन ऑफ स्टेट सर्विसेज। तो एक और प्रोविज़न इस एक्ट में लाया गया था, वो था कि जो इंडियंस थे उनको भी बिल्कुल बराबर का चांस मिलना चाहिए ताकि वो भी सिविल सर्विसेज में, स्टेट सर्विसेज जो भी थी उनमें पार्ट ले सकें। लेकिन जो ये प्रोविज़न था वो अप्लाई नहीं किया गया क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने मना कर दिया था। तो इसीलिए वो सारी जो अपॉइंटमेंट्स थी वही करते थे। तो ये प्रोविज़न था वो नहीं लाया गया था, लेकिन ये प्रोविज़न इसमें था लेकिन अप्लाई नहीं किया गया था। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। चार्टर एक्ट 1833, इसको सेंट हेलेना एक्ट भी बोलते हैं। तो इसमें जो गवर्नर जनरल बंगाल के थे उनको गवर्नर जनरल इंडिया का बना दिया गया था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे जो, वो थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। डिप्राइव्ड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। जो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर्स थे उनकी पावर भी बिल्कुल ख़त्म कर दी गई थी। अब सारे जो प्रोविंसेस थे वो भी उसी गवर्नर के अंडर ही थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंडर ही थे।
इट एंडेड द एक्टिविटीज़ ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ कमर्शियल बॉडी। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया था, व्यापार पे जो भी उनकी मोनोपोली थी वो ख़त्म कर दी गई थी। तो ओपन एंड एक और प्रोविज़न था, वो ये था कि इंडियंस को भी बराबर का मौका मिलना चाहिए स्टेट सर्विसेज में, लेकिन ये प्रोविज़न अप्लाई नहीं किया गया, बाकी सारे प्रोविजंस से जो अप्लाई किए गए थे। तो यही था मेन चार्टर एक्ट 1833 में। आई होप इट्स यूज़फुल फॉर यू। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।